फिल्म एक किशोरी लड़की की आवाज से शुरू होती है जो अपने जीवन के कुछ पलों के बारे में बात करती है जो आपको परिभाषित कर सकते हैं जब वह एक जोड़े के साथ समय बिता रही होती है। लड़की कहती है कि उसके जीवन में सब कुछ उसके लिए सरल था पहले और अब बस उसके बाद है। टेसा, जोसेफिन लैंगफोर्ड, एक सपने से जागती है और कॉलेज के लिए अपने कमरे को पैक करने लगती है। वह अपनी माँ कैरोल, सेल्मा ब्लेयर और उसके बेस्ट फ्रेंड बीएफ, नोआ, डिलन अर्नोल्ड के साथ नीचे रसोई में शामिल होती है। उसकी माँ उसके लिए वस्त्र सूची बना रही है जिसे वह सोचती है कि टेसा को आवश्यक होगा, जबकि टेसा उसे याद दिलाती है कि वह कॉलेज जा रही है और एक सर्वाइवल कैंप नहीं। नोआ बीच में आता है और कहता है कि वह उसे वहां ऊपर ले जा सकता है और कुछ भूल जाए तो। अगला सीन उन्हें विभिन्न शहरी स्थानों के माध्यम से ड्राइव करते हुए दिखाता है जब तक कि वे उसके नए विश्वविद्यालय तक नहीं पहुंच जाते। कैरोल, नोआ और टेसा भीड़ भाड़ भरी हॉल्स से गुजरते हुए उसके नए कमरे B22 की तलाश में होते हैं। वे दरवाज़ा खोलते हैं और वहां उच्च ध्वनि और दो लड़कियां जो बिस्तर पर बैठी हैं के साथ मिलते हैं। टेसा अपने नए रूममेट स्टेफ खदिजा रेड थंडर से मिलती है जो वेपिंग कर रही है। स्टेफ टेसा को ट्रिस्टन पियामिया से मिलवाती है। स्टेफ एक प्रार्थना करती है कि कमरे का चेंज करने के बारे में संदेह है, लेकिन कहती है कि यह ठीक होगा, वह उसका स्पिरिट गाइड बनेगी। ट्रिस्टन कहता है कि वे टेसा को बिना किसी नकली पहचान पत्र के भी सबसे अच्छी जगहों में ले जा सकते हैं। कैरोल कमरे से नाराज होकर चली जाती है और यह मांगती है कि कमरे में शैवानी की बदबू है। वह चाहती है कि ये लड़कियां टेसा को उसके पढ़ाई से विचलित न करें। टेसा उसे याद दिलाती है कि वह जिम्मेदार है और यह एक मुद्दा नहीं होगा। वह नोआ और अपनी मां को अलविदा कहती है। टेसा अपने कमरे में लौटती है और ट्रिस्टन गायब हो जाता है। स्टेफ और टेसा बातचीत करते हैं कि कैरोल को गुस्सा क्यों आया। नोआ टेसा का बीएफ है, स्टेफ का विश्वास भाई नहीं, और अभी भी उच्चतम स्कूल में है और टेसा के बड़े किताबों के संग्रह के बारे में। स्टेफ चली जाती है और टेसा अपने बिस्तर में बाद में टेक्स्ट करती है नोआ को कि अगले सुबह उसका पहला दिन है। टेसा सुबह से दिन की पहली कक्षा के लिए अपने हॉस्टल से निकलती है और कैंपस के दूसरे कोने की ओर चली जाती है। उसे एक तालाबंद कक्षा के बाहर लैंडन शेन पॉल मैगाई मिलता है। वे पहले छात्र हैं जो पहुंचते हैं। थोड़ी देर बाद एक प्रोफेसर आता है और उनके लिए दरवाज़ा खोलता है। यह एक अर्थशास्त्र 101 कोर्स है। वे अपने मेजर्स और पहले साल के छात्रों के बारे में बातचीत करते हैं। उसी दिन टेसा दोपहर में हॉस्टल में शावर लेती है और महसूस करती है कि उसके कपड़े ज़मीन पर गिर गए हैं और सभी गीले हो गए हैं। वह अपने टॉल में अपने कमरे में लौटती है और अलमारी का दरवाज़ा खोलती है। वह दर्पण में स्टेफ के बिस्तर पर एक लड़के को बैठा हुआ देखती है और घबरा कर मुड़ जाती है। उसे लगता है कि वह गलत कमरे में है। लड़का उसे बताता है कि वास्तव में वह सही जगह पर है क्योंकि वह उसके पढ़े जा रही पुस्तक से अभिप्राय नहीं हटा रहा है। तब वह उससे पूछती है कि वह कैसे आया और वह एक सेठ की चाबियां ऊपर उठाता है। वह उससे कहती है कि वह बाहर निकल जाए ताकि वह बदल सके, लेकिन वह उसे कहता है कि खुद को बहुत ख्याल दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह तो उसे भी नहीं देख रहा है। स्टेफ कमरे में आती है और बिस्तर पर उसके साथ बैठती है। टेसा स्टेफ से अपने बीएफ को कमरे से बाहर निकालने के लिए कहती है, जिस पर स्टेफ कहती है कि वह उसका बीएफ नहीं है और लड़के से पूछती है कि उसने टेसा को क्या कहा है जिससे वह ऐसा सोचे। लड़का कहता है कि वह अपने काम में लगा है। स्टेफ टेसा को बताती है कि वह उनके साथ उस रात पार्टी जा रही है, लेकिन टेसा इसमें संदेह जताती है। लड़का उसे पार्टी के लिए जाने से रोकता है। टेसा नहीं जाती। स्टेफ और लड़का बाहर निकलते हैं। जैसे ही लड़का दरवाजे से बाहर जा रहा होता है, वह टेसा को पढ़ी जा रही पुस्तक वापस देता है। उसे कहता है कि द ग्रेट गैट्सबी एक शानदार पुस्तक है और वह उसे खराब नहीं करना चाहता है, लेकिन यह सब कुछ एक सपना था। टेसा उसे सही करती है और कहती है कि वास्तव में यह सब कुछ झूठ था, बाद में महत्वपूर्ण। लड़का उसे मुस्कुराते हुए देखता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। टेसा को अगले दिन कैंपस की कॉफ़ी शॉप में अध्ययन करते हुए दिखाया जाता है। वहाँ 3 लोग आते हैं। उनमें से एक रूखा लड़का है जो पिछली रात उसके कमरे में था। वे अपने पेय मंगाते हैं और टेसा के साथ नज़रें मिलाते हैं और वह हल्के से मुस्कुरा देता है। वे थोड़ी देर एक दूसरे की तरफ घूरते हैं और उसने मोड़ करके अपने दोस्तों के साथ बाहर चला जाता है। टेसा पुस्तकालय में अध्ययन करने जाती है। वह स्टेफ द्वारा बाधित होती है जो उसे बताती है कि वे उस रात किसी पार्टी में जा रहे हैं। स्टेफ टेसा को पार्टी के लिए उसकी पोशाक चुनने में मदद करती है। वह गहरे बैगुंदी रंग के पोशाक पर ठहरती है। वे फ्रैट पार्टी में पहुंचते हैं और स्टेफ किचन में ट्रिस्टन से मिलती है जिसे वह चुंबन देती है। वह उसकी जीएफ है।
यह टेसा को थोड़ा चौंका देता है। वे लिविंग रूम में जाते हैं जहां एक समूह के दोस्तों को कुर्सी पर लेटा हुआ पाया जाता है। यह कॉफी शॉप का त्रियो और एक और लड़का है। स्टेफ टेसा को अपने दोस्तों से मिलाती है। जेड, सैमुअल लार्सेन, जेस डी टाउनी, स्वेन टेमेल, मॉली, इनाना सार्किस और रूखा लड़का हार्डिन, हीरो फाइन्स दिफिन। मॉली और हार्डिन एक दूसरे के साथ कुर्सी पर लेटे हुए हैं और एक दूसरे को स्पर्श और चुंबन दे रहे हैं। जेड टेसा के मेजर के बारे में पूछता है। उसे कुछ व्यापार या अर्थशास्त्र संबंधित करना है। जेस टेसा को एक पेय का प्रस्ताव देता है जिसे पहले वह इनकार करती है, लेकिन मॉली उसके मजाक उड़ाती है। मॉली सुझाव देती है कि वे सच या साहसिक खेलें। टेसा कहती है कि यह बच्चों का खेल है, लेकिन मॉली समझाती है कि वे उस तरह नहीं खेलते। जेस टेसा से सच या साहसिक खेलने का प्रस्ताव करता है जिसमें उसने सच चुना। मॉली उससे पूछती है कि उसने सबसे बेहद अजीब जगह कहाँ सेक्स किया था। टेसा को इसमें बहुत असहजता महसूस होती है और वह इसे पास करने का अनुरोध करती है और मॉली को इस बारे में पता चलता है। वह टेसा से पूछती है कि वह क्या कन्या है। टेसा जवाब नहीं देना चाहती है, इसलिए वह साहसिक का अनुरोध करती है। जेस टेसा से हार्डिन के साथ चुंबन करने का साहसिक प्रस्ताव करता है। हार्डिन धीरे धीरे कुर्सी से उठता है और उसके पास आता है। मॉली अपने फोन पर इस मुठभेड़ को फिल्म करना शुरू करती है। वह नीचे झुकता है और फुसफुसाते हुए पूछता है कि क्या वह इसे करना चाहती है। वे दोनों खड़े हो जाते हैं और कुछ सेकंड के बाद जब वे एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, टेसा घोषणा करती है कि वह खेलना बंद कर दिया है और चली जाती है। हार्डिन इससे चौंका है और समूह हार्डिन का मजाक उड़ाता है कि यह उनकी पहली अस्वीकृति है। वह मॉली की तरफ मुंह बिचकाता है जो अब भी फिल्मिंग कर रही है और उसके चेहरे पर आश्चर्य की एक नज़र होती है, लेकिन वह धीरे धीरे मुस्कुराता है। टेसा फिर से नोआ को बेहोश करती है जो पार्टी के पोच पर उससे पार्टी और शराब के बारे में बात करता है। वह उसकी बात पर बात करके अंदर चली जाती है। वह सीढ़ी चढ़ती है और एक कमरे में जाती है। वहाँ एक यूनियन जैक फ्लैग दीवार पर लटका हुआ है और पुस्तकों की एक राख से भरी शेल्फ है। वह वथेरिंग हाइट्स की एक कॉपी देखती है जिसमें स्टिकी नोट्स हैं। वह उसे एक पृष्ठ पर खोलती है। जैसे ही वह पढ़ने लगती है तब हार्डिन उसे पूछता है कि वह क्या कर रही है। वह उससे पूछती है कि क्या वह नशे में है, जिसे वह कहता है कि वह नहीं पीता, बस उसी तरह से जैसे वह देखता है कि उसकी वथेरिंग हाइट्स की कॉपी है और इससे कुछ पंक्तियां बोलता है। वह उसे थरेसा बुलाता है और पूछता है कि क्या वह जानती है कि यह ब्रॉन्टे है। वह उसे सुधारती है और कहती है कि उसका नाम टेसा है। हार्डिन फिर पूछता है कि वह उसके कमरे में क्या कर रही है। वह यह जानकर शर्मिंदा होती है कि वह वहाँ है। वह पुस्तक को पकड़ता है, उसे उसकी इनर थाई तक लेता है और अपनी ड्रेस को थोड़ा सा ऊपर उठाने के लिए इसका उपयोग करता है और उसके पास झुक जाता है। उसे पूछता है कि क्या वे अब भी खेल रहे हैं, क्योंकि उसके पास उसके एक साहसिक का रण है। टेसा लगभग चुंबन से पहले खुद को रोकती है और छोड़ देती है। उसे बिस्तर पर टेक्स्ट करते हुए दिखाया जाता है और नोआ उसे फिर से माफी मांगता है उसकी भलाई के लिए। टेसा कक्षा में जाती है और बैठने के लिए जगह ढूंढती है। वह मॉली और जेड को भीड़ में देखती है और उनसे बचती है। वह फ्रंट में लैंडन को देखती है और उनके साथ जुड़ जाती है। वे दोनों उत्साहित हैं कि उन्हें इस अपर स्तर के अंग्रेजी कोर्स को लेने की अनुमति मिली है। हार्डिन कक्षा में पहुंचता है और प्रोफेसर सोटो बुक प्राइड एंड प्रेजुडिस के बारे में बात करने लगती है। वह हार्डिन से पुस्तक के बारे में अपनी राय पूछती है। टेसा को यह अफसोस है कि वह उसकी कक्षा में है। हार्डिन कहता है कि एलिजाबेथ बेनेट ने मिस्टर डार्सी को बहुत तंग किया था और वह इतने बुरे नहीं थे। उसे यह मानने का मानना है कि प्यार कुछ ऐसा है जिसे आप चाहे तो बंद कर सकते हैं कि यह असली नहीं है। टेसा अपना हाथ उठाती है और कहती है कि वह नॉवेल अपने युग से आगे महसूस करती है। हार्डिन बीच में बोलता है और कहता है कि यह एक बकवास है। कक्षा में छात्रों के सामने वापस फिर हो जाता है। विवाद उनके बीच की बातों और उनके बीच जो हुआ है उसके बारे में बन गया है। प्रोफेसर सोटो विवाद को समाप्त करती है और हार्डिन अपने आप को खुश दिखाता है, फिर भी टेसा की दृढ़ता से आकर्षित है। कक्षा समाप्त होती है और हार्डिन टेसा के पीछे बाहर निकलता है जिसमें उसने बड़े मजे की बात कही है। टेसा उसे डांटती है और कहती है कि उनके बीच कुछ नहीं है। हार्डिन नासमझी का दिखावा करता है और कहता है कि वे तो सिर्फ पुस्तक के विवाद के बारे में बात कर रहा था। हार्डिन दूर चला जाता है और लैंडन उसके साथ जुड़ता है। टेसा अपने अभिमान को व्यक्त करती है कि हार्डिन कितना अभिमानी है। लैंडन कहता है कि हार्डिन सिर्फ हार्डिन है और वह उसे अच्छी तरह से जानता है। लैंडन की माँ विश्वविद्यालय के चांसलर स्कॉट के साथ डेट कर रही है, जो कि हार्डिन के पिता है। वह कहता है कि वे टॉलरेट ईच अदर। हम फिर जेस को एक टैटू शॉप में बैठे देखते हैं जब जेस स्टेफ को टैटू लगा रहा होता है। वे सुझाव देते हैं कि वह एक ले, लेकिन वह इनकार करती है, कहती है कि उसकी माँ उसे मार डालेंगी।
वह स्पष्ट करती है कि उसकी माँ उसके पूरे जीवन की योजना बना चुकी है और शायद ही पहले से ही उसकी शादी नोआ के साथ कर ली है। स्टेफ पूछती है कि क्या टेसा ने नोआ के सिवाय किसी और लड़के के साथ वक्त बिताया है, जो कि है। टेसा बाद में बेड पर लेटी है जब जेस और ट्रिस्टन आते हैं और मस्ती करने लगते हैं। टेसा अपने बिस्तर में मुरझाई हुई होती है और अकेली दिखाई देती है। अगले दिन टेसा कैंपस कॉफी शॉप में जाती है और ड्रिंक ऑन ऑर्डर करती है। उसे हार्डिन को छानते हुए काउच पर पड़ते हुए देखती है। हार्डिन उसके पास आता है जब वह अपनी कॉफी में चीनी डाल रही है। हार्डिन कहता है कि उन्हें एक दूसरे से दूर रहना मुश्किल होगा क्योंकि स्टेफ उनकी दोस्त है और टेसा का रूममेट है। वह कहता है कि वे दोबारा शुरू करें, बस दोस्त रहें। हार्डिन कहता है कि उसे कुछ दिखाना है, एक जगह। टेसा कहती है कि वे अपनी दूरी बनाए रखने की जरूरत है। हार्डिन उसके पास से एक कदम पीछे हटता है जिससे टेसा हंसती है। हार्डिन कहता है कि वह उसे आसपास देखेगा और निराश होकर चला जाता है। जब टेसा दरवाजे की ओर बढ़ती है तो उसका मनोबल बढ़ता है और वह उसके साथ जुड़ने का निर्णय करती है। वे उन्हें उसकी मसल कार में चुरा रहे हैं और एक छोटे से झील के साथ खुले मैदान में जाते हैं। हार्डिन घोड़े की स्कर्ट निकालने लगता है और कहता है कि वे तैरने जा रहे हैं। टेसा को असहजता महसूस होती है क्योंकि उसके पास सूट नहीं है। वह पानी में कूदता है और कहता है कि पानी कैसा लग रहा है। वह कहता है कि वह अपनी कमीज का उपयोग कर सकती है अगर चाहती है। वह अपने कपड़े बदलते समय निजता की मांग करती है। हार्डिन उसके पास से गधा होता है, फिर उसे फिर से देखता है। वह फिर उसके पास आता है और उसके स्टॉमिच और पैंटी की वेस्टलाइन में अपनी उंगलियां डालता है। वह महसूस करता है कि वह घबरा गई है। वह पूछता है कि क्या उसके साथ कभी छुआ है। वह सिर हिलाती है। उसने अचानक रुक जाता है और वह थोड़ा गुस्सा होकर कहती है कि वह बंद क्यों कर दिया। वह कहता है कि उनके पास समय है। आगे हार्डिन और टेसा को एक बार ग्रिल में दिखाते हैं। उन्हें उनका खाना मिलता है और हार्डिन प्यार में विश्वास नहीं करता है के बारे में बात करते हैं। वह अपने परिवार के बारे में पूछना शुरू करती है और वह थोड़े से आपत्तिजनक और उदास होने लगता है। टेसा पीछे हटती है। इसी बीच मॉली और जेड उनकी बातचीत को बाधित करते हैं और हार्डिन असहज हो जाता है। हार्डिन उन्हें बताता है कि वे अभी जा रहे हैं और मॉली उसके साथ फ्लर्ट करती है और उसे गाड़ी में सवारी के लिए पूछती है। हार्डिन इनकार करता है और कहता है कि जेड उसे घर ले जाएगा। मॉली हार्डिन को छू रही है और स्पष्ट रूप से टेसा को चिढ़ाने की कोशिश कर रही है। हार्डिन उसकी गाड़ी की चाबियां उसे देता है और कहता है कि वह बार के बाहर प्रतीक्षा करे। वह हैरान होकर उठती है और कहती है कि वह बार के पास ही खड़ी रहेगी। हार्डिन, मॉली और जेड मेज पर बातचीत के लिए बैठे रहते हैं। कुछ मिनट बीतते हैं और हार्डिन टेसा के पास बार पर जुड़ता है। टेसा उससे पूछती है कि क्या वह उसके साथ होने से शर्मिंदा है। वह कहता है कि ऐसा नहीं है। फिर टेसा कहती है कि वह नोआ को उन दोनों के बारे में बताने की योजना बना रही है। हार्डिन उसके मजाक उड़ाता है और उसे बताता है कि कुछ भी हो रहा है नहीं, और यदि वह नोआ के साथ ब्रेकअप करना चाहती है तो वह खुद के लिए करे, न कि उसके लिए, क्योंकि वह किसी के साथ संबंध नहीं बनाता। टेसा हैरान और गुस्से में हो जाती है और उसकी गाड़ी की चाबियां बार के टॉप पर बजा देती है और बाहर चली जाती है। हार्डिन अपने आप से नाराज होकर कहता है कि उसने गलती कर दी। टेसा को उसकी अलमारी में खोजते हुए और मेकअप करते हुए दिखाया जाता है। उसे ऐसा लगता है कि वह अपने पसंदीदा लुक को नहीं पा रही है। फिर उसे हार्डिन उसकी ओर निहारते हुए दिखाया जाता है, उसके चेहरे को सहलाते हुए, और पूछते हैं कि वह किसके बारे में सपना देख रही है। वह जागती है और महसूस करती है कि यह एक सपना था। नोआ एक अचानक दौरे के लिए टेसा के पास आते हैं और वे बोनफायर पर जाते हैं। सभी नोआ से मिलते हैं और वे बैठते हैं। हार्डिन पीने के लिए ब्रूडिंग और नाराज हो रहा है जब उन्हें नोआ और टेसा को साथ देखता है। मॉली सुझाव देती है कि वे सक एंड ब्लो खेलें। वे हर एक प्लेइंग कार्ड को एक दूसरे के मुंह में मुंह देते हैं। जबकि टेसा आगे बढ़ती है तो जेस जानबूझ के अपना कार्ड गिरा देता है। जेस उसके पास जाता है जबकि नोआ उससे हटने का कहता है। हार्डिन उस लॉग से उछलता है और जेस को मुक्का मारता है और वे लड़ाई करने लगते हैं। उन्हें अलग किया जाता है और हार्डिन अंधेरे में चला जाता है। टेसा और नोआ फिर अपने कमरे में टीवी देखते हुए लेटे हुए हैं। नोआ सो जाता है और टेसा को लैंडन की ओर से एक मैसेज मिलता है जिसमें उसकी मदद के लिए कहा गया है। टेसा लैंडन के घर पहुंचती है और रसोई में हलचल, टूटी हुई ग्लासेस देखती है। उसे पूछती है कि क्या हुआ। लैंडन कहता है कि हार्डिन गुस्से में आकर नशे में था और वस्तुओं को तोड़ने लगा। उसने टेसा का नाम अपने क्रोध के दौरान लिया और इसलिए लैंडन ने उसे टेसा को शांत करने के लिए बुलाया। टेसा बाहर के पूल क्षेत्र की ओर जाती है जहां हार्डिन शराब की शॉट्स ले रहा है। हार्डिन को उसे देखकर अचानक हैरानी होती है। वह उससे कहती है कि वह सोचती थी कि वह नहीं पीता।
उसके कहने पर वह कहता है कि वह कभी नहीं पीता या पीता नहीं था। उसने टेसा को एक ड्रिंक पेश किया, लेकिन वह मानती है कि उसने पहले ही बहुत पी लिया होगा। वह बोतल गिरा देता है और वह टेसा के विरोध के बावजूद नीचे झुकती है और वह अपने हाथ में चोट लगा लेती है। उसे घायल को साफ करने के लिए उसे ऊपर ले जाता है। हार्डन बहुत ही सर्दी जैसा दिखता है और उसकी बर्तावी के लिए माफी मांगता है। वह कहता है कि उसने संबंध में कैसे व्यवहार किया। वह सोचता है कि वह डेटिंग के बारे में अपने विचार बदल चुका है और उसे कहता है कि वह एक मेस है। टेसा कहती है कि वे दोनों ही मेस हैं और वे मस्ती करने लगते हैं। उसे कहता है कि वह कभी भी अपने आप को छुपाने की जरूरत नहीं है, न किसी के लिए। वे एक दूसरे के साथ नींद में गिर जाते हैं। टेसा सुबह को जागती है और अपनी गलती समझती है। वह अपने डॉर्म तक भागती है, जहां वह नोआ को अपने फोन पर उसे पहुंचने की कोशिश करते हुए बाहर देखती है। वह जानता है कि कुछ गलत है, लेकिन उसकी संदेह पुष्टि होती है जब वह हार्डन को उनके बीच लड़ते हुए देखता है। टेसा अपनी बात समझाने की कोशिश करती है, लेकिन नोआ बहुत उदास है और चला जाता है। वह हार्डन से कहती है कि वह घर जाए और अपने डॉर्म की ओर जाती है। उसने स्टेव को बताया कि वह और नोआ अभी हाल ही में ब्रेकअप किया है और स्टेव उसे सांत्वना देती है। टेसा को उदास होकर परिसर में घूमते हुए दिखाया गया है। वह नूह के ब्रेकअप के बारे में अपनी मां के संदेशों को अनदेखा कर रही है और हार्डन पूछ रही है कि वह उससे बात क्यों नहीं करेगी। वह अपने जीवन के बारे में सोचती है। एक रात हार्डन द्वारा उसे आने के लिए संदेश भेजने के बाद वह उसके भाई के घर पहुंची। वे उसकी खिड़की के बाहर छत पर बैठते हैं और उसके पिता के बारे में बात करते हैं जब वह छोटी थी। वह यह भी बताती है कि उसने नूह के साथ जो किया उसके लिए उसे कितना बुरा लगता है। वह कहती है कि नोआ उसका सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन हार्डन उससे कहीं ज्यादा अच्छा है। हम अगली बार टेसा को लाइब्रेरी में देखते हैं जब वह बंद हो रही होती है। हार्डन उसके पीछे छिप जाता है और वे सुरक्षा गार्ड से छिप जाते हैं। हार्डन अंधेरी बंद लाइब्रेरी में टेसा को पढ़ता है। वे गार्ड को पीछे मुड़ते हुए सुनते हैं और उसके पीछे भागते हैं और मुसीबत से बाल बाल बच जाते हैं। वे जमीन पर लेट गए और हाथ पकड़ लिए। हार्डन एक अंधेरे खगोल विज्ञान कक्षा में उसके पीछे आता है और उसे बताता है कि वह कितनी सुंदर है। वे उसके बिस्तर पर बैठ जाते हैं और इधर उधर बेवकूफ बनाने लगते हैं। कैरल दरवाजे से अंदर आती है और जो कुछ उसने अभी देखा है उससे परेशान हो जाती है। टेसा हॉल में अपनी मां के पीछे पीछे चलती है और वे बहस करते हैं। कैरोल सोचती है कि वह हार्डन के साथ बड़ी गलती कर रही है और उसे चिंता है कि वह अपने भविष्य से समझौता कर रही है। टेसा बताती है कि उसकी मां उसके जीवन पर बहुत अधिक नियंत्रण रखती है और वह स्वतंत्रता चाहती है। वह उसे रिश्ते को जारी रखने से अलग करने की धमकी देती है, जिसे टेसा खत्म करने से इनकार कर देती है। उसकी मां उससे दूर हो जाती है और वह अपनी बेटी को चेतावनी देती हुई चली जाती है कि हार्डन उसका दिल तोड़ देगा। लैंडन और टेसा ने हार्डन के कारण उसकी मां द्वारा उसका नाता तोड़ने पर चर्चा की। वह चेतावनी देता है कि हार्डन जटिल है, लेकिन टेसा का कहना है कि वह उसके आसपास अलग है। टेसा को कॉफी शॉप के बाहर हार्डन द्वारा उठाया जाता हुआ देखा जाता है। वह उससे पूछती है कि वह कहाँ था और वह उससे कहता है कि अंदर आ जाओ और वह उसे दिखा देगा। वह उसे शहर के एक सुंदर अपार्टमेंट में ले जाता है। वह अपने पिता के एक दोस्त के पौधों को पानी देने के लिए सहमत हो गया है जब वह 1 साल के लिए देश से बाहर है। उन्होंने उल्लेख किया कि उन्हें वहां एक साथ रहना चाहिए क्योंकि वह कट गई है। उन्होंने टेसा के लिए यह पौधा सिटिंग गिग लिया। वे अंदर चले जाते हैं और उनके एक साथ घूमने और अधिक प्यार करने के दृश्य दिखाई देते हैं। वे एक मछली घर में जाते हैं जहां हार्डन टेसा और मछली की तस्वीरें ले रहा है। वह कहता है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा कि वह उसकी है। टेसा उसे याद दिलाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसके बारे में उसके महसूस करने के तरीके को बदल सके। वे उसके पिता की शादी में जाते हैं और हार्डन स्वाभाविक रूप से तनावग्रस्त है। अंततः टेसा की मुलाकात लैंडन की मां करेन जेनिफर बील्स से होती है। वे अपनी सीटें लेते हैं और उनके पिता पीटर गैलागेर भाषण शुरू करते हैं। हार्डन फिर टेसा को बताना शुरू करता है कि उसका शराब और उसके पिता के साथ समस्याग्रस्त संबंध क्यों है। उनके पिता एक शराबी हुआ करते थे जो संदिग्ध व्यवसाय, झगड़े, बार में असहमति में पड़ जाते थे। एक रात उसके पिता गलत लोगों के समूह से उलझ गए और जब वे उन्हें ढूंढते हुए उनके घर आए तो उन्हें उनकी मां मिली। हार्डन का कहना है कि उसने उनसे लड़ने की कोशिश की, लेकिन वह उन्हें रोक नहीं सका। मिस्टर स्कॉट और हार्डन के बीच तनावपूर्ण बातचीत हो रही है कि टेसा बीच में आती है और हार्डन को उसके साथ नृत्य करने के लिए कहती है। वे नृत्य करते हैं और चुंबन करते हैं। प्रवेश करते ही वे एक दूसरे को चूमते हुए अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाते हैं।
टेसा उससे कहती है कि वह उसे अभी चाहती है और हार्डिन उत्साहित दिखता है। वे एक दूसरे के कपड़े उतारते हैं और हार्डिन को कंडोम मिलता है। वह उससे पूछता है कि क्या वह सचमुच ऐसा करना चाहती है और वह हाँ कहती है। उन्होंने यौन संबंध बनाना शुरू कर दिया और टेसा को थोड़ा दर्द हो रहा है क्योंकि वह कुंवारी है। हार्डिन ने उससे पूछा कि क्या वह चाहती है कि वह रुक जाए, लेकिन वह उसे आगे बढ़ने के लिए कहती है। अगले दिन वे स्नान में बैठे हैं और हार्डिन अनुमान लगाने के लिए उसकी पीठ पर शब्द बना रहा है। वह अपनी उंगलियों पर आई लव यू लिखता है, लेकिन वह इसका पता नहीं लगा पाती है। वह उसे यह नहीं बताता कि इसमें क्या कहा गया है। मॉली कक्षा के बाद टेसा से बाथरूम में मिलती है और उसके प्रेमी के बारे में पूछती है। टेसा उसे बताती है कि वे तोड़ चुके हैं। मॉली कहती है कि लगता है वह जल्दी ही आगे बढ़ गई है और हार्डिन ने उससे कहा है कि वे समय बिता रहे हैं। टेसा स्पष्ट करती है कि वे समय बिता रहे हैं और मॉली खुश है, जो टेसा के चौंकाने के लिए। मॉली कहती है कि हार्डिन वही करता है जो हार्डिन करता है। टेसा अपार्टमेंट में उनके साथ बैठी हुई किताब पढ़ रही है जब हार्डिन का फोन बार बार टेक्स्ट प्राप्त होता है। टेसा हार्डिन के फोन को उठाती है और देखती है कि ये मॉली से है। मॉली हार्डिन से कहती है कि वह 9 बजे एक बार में मिले, टेसा के बारे में कहाँ है, और फिर कहती है कि शायद वह टेसा को बता देगी। हार्डिन कमरे में आता है और टेसा उसे टेक्स्ट्स के बारे में समाधान करती है। हार्डिन कहता है कि उसे पता नहीं कि मॉली क्या कह रही है और फिर कहता है कि वह जा रहा है। टेसा को यह अफसोस है कि वह उनके विवाद के बीच में जा रहा है, लेकिन हार्डिन पूछता है कि क्या वह उस पर भरोसा करती है, और वह करती है। रात के बाद मेज पर बैठी हुई टेसा हार्डिन के टेक्स्ट का जवाब नहीं मिलता है। वह जेस के टेक्स्ट प्राप्त करती है, जो उसे एक अन्य बार में मिलने के लिए कहता है और उसे बताने के लिए कहता है कि हार्डिन कहाँ है। वह पहुंचती है और हार्डिन की कार देखती है। वह उसमें बैठती है, लेकिन अंदर जेस होता है। वह मांगती है कि जेस कहाँ है। उसने कहा कि शायद वह बॉब के पास है। वह अंदर चली जाती है और मॉली जेड स्टेफ खाने के लिए एक मेज पर बैठे हुए देखती है। वह उनके पास आती है और स्टेफ कहती है कि वह ने जब से बाहर जा रही है उसे नहीं देखा है। टेसा उस समूह को बताती है कि वह हार्डिन के साथ कैंपस के बाहर रह रही है और मॉली उसे एक नज़र देती है। वे सभी हैरान हैं कि उनका संबंध कितना गंभीर है। जेस मॉली के साथ फिस्ट बम्प करता है और कहता है कि वह उसके साथ है। मॉली हार्डिन को कहती है कि टेसा ने उन्हें उनके संबंध के सभी विवरण दिए हैं और वह कितने प्यारे हैं। वह हार्डिन से पूछती है कि क्या उसे टेसा को कुछ बताना है। टेसा बीच में आती है और उससे पूछती है कि क्या हार्डिन और मॉली के बीच कुछ हो रहा है। हार्डिन इसे नकारता है। हार्डिन कहता है कि यह सब कुछ पहले रिकॉर्ड किया गया था, जब वह उसे नहीं जानता था। टेसा सबको टेबल पर देखती है और पूछती है कि क्या यह सच है। वे सभी आंखों से संबंध टालते हैं। टेसा टेबल से उठती है और हार्डिन पीछे हटता है। वे बारिश में झगड़ते हैं और वह उसे झूठा कहती है। उसने कहा कि यह सब पहले था और वह उसे काट देती है, कहते हुए कि यह पहले था जब उसने अपनी उंगली फटकाई थी और बंद कर दिया था। हार्डिन उस बात को उठाता है कि उसने उससे कहा था कि कुछ भी उसके भावनाओं में परिवर्तन नहीं ला सकता है, जिस पर टेसा कहती है कि वे दोनों झूठे हैं। वह रात में भागती है जबकि हार्डिन बारिश में रोता है। टेसा एक बस में बैठती है और घर वापस चली जाती है। वह अपनी माँ के साथ बनती है और नोए के पास माफ़ी मांगने जाती है। नोए कहता है कि यह ठीक है क्योंकि कॉलेज अपने आप को ढूंढने के बारे में होता है और लोग बदल जाते हैं। वे दोस्त बने रहने का फैसला करते हैं। वह स्कूल वापस जाती है और हार्डिन अपने कमरे में बैठा होता है। पहली रात जब वे लगभग चुंबन लेने वाले थे उसके बारे में खोजता है। वह अपने छंटनीय से पता चला व्याख्यान में इंटर्नशिप के लिए आवेदन करती है, जो कि चांसलर स्कॉट से सीखी गई है, और उसे साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है। कक्षा के आखिरी दिन प्रोफेसर सोतो सभी को छोड़ रहे हैं। वह टेसा के पीछे रहते हैं और हार्डिन के अंतिम परियोजना को उसके पास देते हैं। कहते हैं कि यह उसके लिए अधिक था। वह लैंडन के साथ विचार करती है कि क्या उसे इसे खोलना चाहिए। जब वह आखिरकार करती है तो वह उसे और झील की तस्वीरें देखती है। उसे हार्डिन के प्रेम के बारे में उसके निबंध को पढ़ते हुए देखती है। एक वॉइस ओवर में हार्डिन कह रहा है कि उसने अपनी एलिजाबेथ बेनेट मिल गई है और उनकी आत्मा एक है। उसे क्षमा के लिए प्रार्थना करता है। वह उसके पीछे प्रकट होता है और तट पर बैठकर उसके पास बैठता है। वॉइस ओवर जारी होती है जब हार्डिन कहता है कि उसने कभी अपने अनुचित प्रेम में किसी को नहीं कहा, और वह कहता है यह तुम हो। वे एक दूसरे को देखते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप अगली किस मूवी की स्टोरी देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं।